बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आज बनाया है वेनिला स्पॉन्ज केक, जो मैं आपके लिए फ्री रेसिपीज लेके आई हूँ। मैंने तो मतलब इधर उधर से मैं सीख के नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल मैंने इसका कोर्स किया हुआ है, तो जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं अलग अलग तरीके के केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक और भी बहुत सारे केक होते हैं मार्केट में, तो सारे केक्स को अगर आपको सीखना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है। तो चॉकलेट केक की स्पॉन्ज की रेसिपी और भी अलग अलग तरीके स्पॉन्ज बनाए जाते हैं, तो सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो अभी जुड़िए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। केक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको टूल्स के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप केक घर में बनाते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी केक स्पॉन्ज बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह से टिन मिलता है। तो ये आधा किलो का है। आप जाएंगे बाजार में केक के शॉप पे, यानी कि केक के जहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये है आधा किलो का, और हाइट हमेशा 6 से 7 इंच होनी चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम 5.5 इंच तो होनी चाहिए। तो ये आधा किलो का है राउंड शेप में। तो ये है स्क्वायर शेप का, इसकी हाइट 5 इंच है। ज्यादा हाइट वाली भी मिलेगी आपको। 1 किलो का ये ½ kg का है, और ये है 1 किलो का, इसकी हाइट भी 6.5 इंच है। और ये है डॉल, जब हम डॉल केक बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं डॉल शेप में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जब हम केक बनाएंगे तो सबसे जरूरी चीज है मेजरमेंट। तो वो एकदम परफेक्ट होगा तभी केक अच्छा बनता है, स्पॉन्ज अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पर हम तो इस तरीके का सेट मिल जाएगा। ml में देखेंगे तो ये 200 ml है, और इसी तरह से ये 7 कप का सेट है। तो इसमें ये स्पून है, और ये 4, तो ये 7 कप का सेट है। इसमें 4 कप रहेंगे और 3 स्पून रहेंगे। तो ये आप देख कर लेना मेजरमेंट परफेक्ट। तो ये ½ कप है, और ml में देखा जाएगा तो ये 100 ml है। ये 200 ml 1 कप, 100 ml ½ कप, और ये है 1/3 कप यानी कि 80 ml, और ये है 1/4 यानी कि 50 ml। तो ये मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। तो ये है स्पून। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे बड़ा है 1 टेबल स्पून। टीस्पून और टेबल स्पून में फर्क होता है। टेबल स्पून यानी कि बड़ा, टीस्पून यानी कि चाय का चम्मच। तो टीस्पून छोटा चम्मच, टेबल स्पून बड़ा चम्मच। तो यहाँ पे लिखा रहेगा TBSP यानी कि टीस्पून। तो ये 1 टीस्पून है, और इसी का हाफ टीस्पून है, हाफ है ½ टेबल स्पून। और ये है 1 टीस्पून TSP, 1 टीस्पून, और इसी का हाफ टीस्पून, इसी का हाफ टीस्पून है। अगर ml, यहाँ पर ml में भी लिखा हुआ रहता है। और ये सबसे छोटा है, इसकी मोस्टली जरूरत तो नहीं पड़ती है। ये है 1/4 टीस्पून, और ये है 1/8, उसका एकदम हाफ का हाफ। तो इस तरह का भी सेट आता है। ये स्पैचुला है सिलिकॉन का, और ये ब्रश, ये ऑयल लगाने के लिए काम आता है। और ये केक को मिक्स करने में, और आगे क्या क्या काम आता है आगे हम देखेंगे। मैदे को छानने के लिए इस तरह से छन्नी, या फिर आप आटा छानने वाली छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हैंड बीटर आता है। तो ये हैंड बीटर से मिक्स करने से लम्स जल्दी ही रिमूव होता है। और इस तरह से कोई भी एक बर्तन लेंगे मिक्स करने के लिए। तो ये होता है फिनिशिंग। केक जब हम डेकोरेट करते हैं तो ये फिनिशिंग के लिए काम आता है। तो ये है नोजल्स, जब हम केक डेकोरेट करेंगे आगे चल के। आज तो हम सिर्फ स्पॉन्ज बनाने वाले हैं, फिर भी थोड़े से टूल्स की मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो इस तरह से ये रोज है, रोज बनता है इससे। तो जैसे जैसे हम जो नोजल्स का यूज करेंगे मैं आगे बताती जाऊंगी आपको। और एक केक को डेकोरेशन करने के लिए
टर्न टेबल, ये बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। तो इस तरह के बटर पेपर मिलते हैं कोई भी स्टेशनरी में, तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल होगा। तो ये है केक कटर, इस तरह से मिल जाएगा आपको केक के शॉप पे, केक के नहीं, जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहां पर। ये है पैलेट नाइफ और ये है बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगी। क्रीम को फेंटने के लिए तो ये हैंड बीटर से ही क्रीम अच्छे से फेंट सकते हैं, इसके बगैर हम क्रीम को नहीं फेंट सकते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। डेकोरेशन के लिए ये कलर्स है, तो ये देखिए फ्लेवर, तो ये फ्लेवर के लिए क्रश का इस्तेमाल होगा। जो भी क्रश आप मतलब कोई भी फ्लेवर का केक बनाना चाहते हो, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है पाइनएप्पल, ब्लूबेरी और एक कुल्फी फालूदा। तो ऐसे ही बाजार में अलग अलग फ्लेवर के क्रश और एसेंस भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम केक का मिक्सचर बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर हमें 100 ml का, ये देखिए मैदा लेना है 100 ml यानी कि हाफ कप से, और ऑयल लेना है इसी का हाफ 50 ml। तो 50 ml का कप मैं ये यूज करूंगी। एक मिनट, यानी कि मेरे पास जो है 100 ml और 50 ml, तो यहाँ पर मैं ये एक हाफ कप का इस्तेमाल करूंगी और 1/4 कप, और चम्मच का हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून TSP और हाफ टी स्पून। ये हमें इन चीज़ों की हाफ केजी का वेनिला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए इन चीज़ों की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, एक इस तरह से देखिए मैं केक इसमें बनाने वाली हूँ, तो देखेंगे बर्तन पहले, तो इस तरह से होना चाहिए। इससे अपने जो हम बर्तन यूज करने वाले हैं उससे बड़ा होना चाहिए जिसमें हम बेक करेंगे वो। तो आप केक कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, कुकर में भी बेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यही करना है कि हमें इसे प्रीहीट करने के लिए रखना है कम से कम 10 मिनट के लिए, और इसे हम ढक देंगे। ध्यान रखना कि बिल्कुल भी भाप जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। तो गैस का फ्लेम इस वक्त हमें मीडियम रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैदा लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, सोडा लेंगे, वेनिला एसेंस, पाउडर शुगर लेंगे। ये शुगर मैंने घर में ही, तो हम जो डेली यूज करते हैं चीनी, उसी को पीस लिया है, अच्छे से पाउडर करके लेना है। कैस्टर पाउडर थोड़ा सा दरदरा होता है, कैस्टर शुगर जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है, तो ये पाउडर है, हमें थोड़ा बारीकी मैंने घर में ही पीस कर लिया है। दही लेंगे, तो दही की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं होना चाहिए, और ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तेल लेंगे, ऑयल हमें लेना है अनफ्लेवर, कोई भी फ्लेवर का ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि सरसों का, सेंग का, या कोई भी जिसमें फ्लेवर आता है वो ऑयल नहीं लेना है। सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। केक की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम दूध डालेंगे, इसके बदले आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 100 ml का कप, इससे हम मैदा लेंगे 1.5 कप, और 1 कप हम शुगर लेंगे, 1 कप पाउडर शुगर लेंगे, 1 कप दही लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने प्रीहीट करने के लिए पतीली को रख दिया है, पतीली कढ़ाई, या तो फिर आप ओवन में बनाएंगे तो ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए रख देना है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में लिक्विड बना के लेंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट होना चाहिए, तो जब हमें लगे शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है तब हम इसमें, तो ये बेकिंग पाउडर लेंगे, इस तरह से कट करके लेना है, 1 टीस्पून। तो हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है, वो भी हमें ऐसे ही कट करके लेना है। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और जेंटली मिक्स करना है हल्के हाथों से।
तो देखिए ये रिएक्ट होने लगा है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दही के साथ। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम मैदा छान के लेंगे। हाफ कप से यहाँ पर मैं 1.5 कप लेने वाली हूँ मैदा। तो देखिए 1.5 कप यानी कि 100 ml वाला कप से, यानी कि ये 100 ml वाला कप है, इससे मैंने 1.5 कप लिया है मैदा। मैदे को हम छान के लेंगे। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है मैदे को छानना। तो मैदा मैंने छान लिया है। मैंने घर में ही पीस कर लिया है। दही लेंगे। तो दही की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं होना चाहिए और ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तेल लेंगे। ऑयल हमें लेना है ऑन फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर का ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि सरसों का, सेंग का या कोई भी जिसमें फ्लेवर आता है वो ऑयल नहीं लेना है। सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। केक की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध डालेंगे। इसके बदले आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 100 ml का कप, इससे हम मैदा लेंगे 1.5 कप और 1 कप हम शुगर लेंगे। 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। 1 कप दही लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने प्रीहीट करने के लिए पतीली को रख दिया है। पतीली, कढ़ाई या तो फिर आप ओवन में बनाएंगे तो ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए रख देना है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में लिक्विड बना के लेंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। तो जब हमें लगे शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है तब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। शुगर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम 1 टीस्पून 1 TSP 1 टीस्पून हम बेकिंग सोडा लेंगे। इस तरह से तो ये बेकिंग पाउडर लेंगे, इस तरह से कट करके लेना है। 1 TSP 1 टीस्पून। तो हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है, वो भी हमें ऐसे ही कट करके लेना है। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जेंटली मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो देखिए ये रिएक्ट होने लगा है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दही के साथ। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम मैदा छान के लेंगे। मैंने घर में ही पीस कर लिया है। दही लेंगे। तो दही की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं होना चाहिए और ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तेल लेंगे। ऑयल हमें लेना है ऑन फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर का ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि सरसों का, सेंग का या कोई भी जिसमें फ्लेवर आता है वो ऑयल नहीं लेना है। सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। केक की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध डालेंगे। इसके बदले आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 100 ml का कप, इससे हम मैदा लेंगे 1.5 कप और 1 कप हम शुगर लेंगे। 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। 1 कप दही लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने प्रीहीट करने के लिए पतीली को रख दिया है। पतीली, कढ़ाई या तो फिर आप ओवन में बनाएंगे तो ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए रख देना है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में लिक्विड बना के लेंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। तो जब हमें लगे शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है तब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। शुगर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम 1 टीस्पून 1 TSP 1 टीस्पून हम बेकिंग सोडा लेंगे। इस तरह से तो ये बेकिंग पाउडर लेंगे, इस तरह से कट करके लेना है। 1 TSP 1 टीस्पून। तो हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है, वो भी हमें ऐसे ही कट करके लेना है। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जेंटली मिक्स करना है हल्के हाथों से।
तो देखिए ये रिएक्ट होने लगा है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दही के साथ। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम मैदा छान के लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम टिन को रेडी करेंगे बेक करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से बटर पेपर लूंगी मैं। इस तरह से हम बटर पेपर लेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसका हम बराबर परफेक्ट साइज अंदर की तरफ हमें बटर पेपर रखना है। तो परफेक्ट साइज इस तरह से हम, ये देखिए, तो अब हम इसे कट करके लेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट है। इसके पहले हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो इसको हम ऑयल लगा के लेंगे, ग्रीस करके लेंगे, यानी कि साइड में भी लगाएंगे ऑयल। तो नीचे से और चारों तरफ से मैंने ऑयल को लगा के लिया है। ऑयल लगा, अगर हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो ऐसे भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बस इसमें हम थोड़ा सा चारों तरफ साइड में भी और बीच में मैदा छिड़क लेंगे। तो चलिए बटर पेपर को लगा लेती हूँ मैं। अब हम साइड में भी बटर पेपर लगाएंगे। अगर हम नीचे बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो ऑयल एकदम थोड़ा लगाना है, नहीं तो केक हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए इस परफेक्ट साइज का छोटा, थोड़ा सा छोटा चलेगा, बट केक फूलता है तो हिसाब से हम बराबर कट करके लेंगे। तो चलिए टीन रेडी है। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप अच्छे से फूल गया है ये। तो चलिए अब हम इसमें 50 ml ऑयल डालेंगे, यानी कि 1/4 कप। तो अच्छे से पोंछ कर डालना है, नहीं तो फिर ये कम पड़ जाएगा थोड़ा। इसके लिए पूरा पोंछ के हमें डालना है। तो जिस चम्मच से हमने बेकिंग सोडा लिया था, यानी कि हाफ टीस्पून हम वेनिला एसेंस डालेंगे। एक पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मैदा ऐड करेंगे। तो ये मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। तो जैसे ही अब हम मैदा मिक्स करेंगे, तो ये प्रोसीजर जो है हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो फिर ये जो स्पॉन्ज है ना सही नहीं बनेगा। बाकी का मैदा भी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो जब तक हमारा जो हमने टॉप चढ़ाया हुआ है प्रीहीट करने के लिए, उतने देर में हमारा ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो इसकी अभी ये देखिए गाढ़ा लग रहा है मुझे, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही नहीं आई हुई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, बस 1 चम्मच ऐड करना है। तो फिर से एक बार मिलाएंगे अच्छे तरह से। थोड़ा सा और लगेगा दूध। तो इसको हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। या तो फिर ऐसे कट एंड फोल्ड मेथड में भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन जैसी इस तरह से होना चाहिए। तो ये परफेक्ट है। तो ये मैदे के ऊपर डिपेंड है कि दूध लगेगा या नहीं, कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए दूध का इस्तेमाल करें या तो फिर पानी का। तो देखिए स्पैचुला से इस तरह से सारा चीज अच्छे से हम साफ करके ले सकते हैं। सबसे जरूरी बात, केक बनाने के लिए हम जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दूध दही जो भी है, वो सब रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो बेक करने से पहले हम इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे, ताकि इसमें से जो एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए, तो चलिए प्रीहीट हो चुका है अच्छे से।
नमक ऐड करता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बिना नमक के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रिंग, कटोरी या जो भी है हम इसे रख देंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद हम एक बार चेक करेंगे। और गैस का फ्लेम एकदम, हमने क्या किया है, बर्नर, छोटा वाला बर्नर पे एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है इसे कम से कम 30 मिनट के लिए। तो जो भी हम बर्तन में बेक करेंगे उसका जो तला है वो मोटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप गैस के ऊपर पहले तवा रख सकते हैं, उसके बाद हम जो भी बर्तन है उसको रखेंगे। क्योंकि मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा करना पड़ा, क्योंकि जो मैंने लीड लगाया था उसमें से भाप बाहर आ रही थी तो केक नहीं बेक हो रहा था, तो मैंने इस ढक्कन को चेंज किया है। तो गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। तो हम टूथपिक से मिडल में चेक करेंगे, कभी भी मिडल में चेक करना है क्योंकि साइड में पहले पकता है, मिडल में बाद में। तो देखिए, अगर हमारा टूथपिक एकदम सूखा निकलता है तो ये बिल्कुल बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। कभी अगर आप बनाएंगे तो आपका केक हो सकता है इसमें लाल हो जाए, यानी कि हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, केक बनकर रेडी है। अब हम इसे बिल्कुल भी ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए, परफेक्ट बनकर तैयार है वेनिला स्पॉन्ज केक, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर आपने बटर पेपर लगाया है तो इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बनकर तैयार है वेनिला स्पॉन्ज केक। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, गैस के फ्लेम की वजह से थोड़ा कलर ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि वाइट है तो ब्राउन भी हो सकता है, बट ये बिल्कुल बहुत, एक देख सकते हैं आप, ये देखिए जैसे मैं दबा रही हूँ फिर से ये अपनी जगह पे आ जा रहा है, इसका मतलब वापस अपनी जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, ऐसे ही इस केक की रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए।